गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। द एजुकेशन एम चैनल से मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं में अभ्यास 1A के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे 3rd क्वेश्चन। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये जो संख्याएं लिखी हैं आपकी 10, 11, 18, 0, 3, इसमें हमको क्या करना है, इन संख्याओं में अंकों को छांटना है। तो देखते हैं सबसे पहली संख्या में कितने अंक हैं। अंकों को हम लोग संख्यांक भी कहते हैं। संख्या को जिस अंक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो हमारा संख्यांक या अंक कहलाता है। तो इसमें देखिए 1 सबसे पहला अंक क्या है, 1। दूसरा अंक क्या है, 0। फिर इसमें कितना अंक है, 1। फिर से हमारा अंक है 1। फिर अंक कितना है इसमें, 1। फिर अंक है 8। फिर से हमारा दूसरा अंक है 0। फिर तीसरा अंक है 3। ठीक है, ये हमारे अंक हैं। देखिए बिल्कुल अलग अलग सेपरेट, बिल्कुल डिजिट जो है इसको हम लोग अंक कहते हैं। आपका 4th क्वेश्चन है बेटा, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इस शब्द का मतलब समझना है आपको। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है वो दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा वही संख्या हम ना लिखें। देखिए 1, 2 और 3 ये 3 अंक आपके दिए गए हैं। इनसे आपको जितनी संख्याएं बन सकती हैं उतनी लिखनी है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप 1 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए। जितनी संभव संख्याएं हो उतनी संख्याएं हमें लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 3 अंक है। जिससे हमारी फर्स्ट संख्या देखते हैं क्या बनेगी बच्चों। जैसे लिखा है ऐसे ही इन अंकों को हम क्रम से लगा देंगे। 1, 2, 3, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर 1 है। पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 123। ऐसे ही दूसरी संख्या में हम क्या करेंगे, सैकड़े वाला स्थान यही जो है संख्या वही रखेंगे। इनको आपस में अदल बदल कर एक दूसरे के स्थान पर रख देंगे। इसमें देखिए दहाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर 3 है। हम क्या करते हैं, इस बार हम लोग दहाई के स्थान पर 3 रख देंगे, इकाई के स्थान पर 2। देखिए अब क्या संख्या हमारी हो जाएगी, 100। 3 दहाई 2 इकाई कितना होता है, 32, 132। अब ऐसे थर्ड संख्या बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम सैकड़े के स्थान पर पहले हमने 1 को लिया, अब सैकड़े के स्थान पर 2 को लेते हैं, 2। फिर इनमें से कोई भी पहले रख देते हैं, जैसे 1 रखा फिर 3 रखा, 2, 1, 3। सैकड़े के स्थान पर 2 है हमारा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 213। ऐसे ही चौथी संख्या बनाएंगे। 2 को सैकड़े के स्थान पर ही रखते हैं, इनको आपस में इनके स्थान बदल देते हैं, दहाई वाले को इकाई और इकाई वाले को दहाई। ये संख्या हमारी फिर से नहीं बन गई। अब देखिए 3 दहाई 1 इकाई 31 हो जाएगा, तो 231। ऐसे ही एक और संख्या बन जाएगी हमारी। अब हमने 2 को दिए सैकड़े के स्थान पर, अब हम जो है 3 को सैकड़े के स्थान पर लेंगे, 3, 1, 2। अब ये देखिए सैकड़े के स्थान पर 3 था तो 312 हो जाएगा। अब सैकड़े के स्थान पर हम लोग जो है नेक्स्ट संख्या बनाते हैं, 3 को ही रखेंगे, इनको आपस में चेंज करेंगे, 3, 2, 1। अब ये कितना हो जाएगा, 321। ऐसे 3 अंक थे, इनको हमने इनके स्थान परस्पर बदल करके कितनी संख्या बना ली है, ये हमारी टोटल 6 संख्याएं बन जाती है। समझ में आया बच्चों। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये भी अभी आपने जैसा क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसा ही है। इसका उत्तर हम लोग करेंगे, उत्तर संख्या 5। देखिए 0 है, 3 है, 5 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या बनाते हैं। इसमें हम सैकड़े के स्थान पर 3 को लेते हैं, पहले 3 फिर 0 फिर 5। ये हमारी संख्या हो गई, क्या हो गई, 305।
फिर अब सैकड़े के स्थान पर 3 को ही रखते हैं, अब इनका आपस में स्थान बदलते हैं इकाई दहाई का, क्या हो जाएगा 3 5 0, कितना हो जाएगा ये 350। अब हम क्या करते हैं, सैकड़े के स्थान पर 3 की जगह हम 5 को रख कर देखते हैं। पहले लिखेंगे 5 0 3, तो ये हमारी कौन सी संख्या बन जाएगी 503। अब नेक्स्ट संख्या बनाते हैं, सैकड़े के स्थान पर 5 ही रखते हैं और दहाई इकाई के स्थानों को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 3 लिखा, तो क्या हो गया ये 503। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर हम सैकड़े के स्थान पर 0 को रख देते हैं, सपोज दैट ये 0 लिखा हमने, 3 और 5 लिखा, लेकिन इसमें ये कह रहा है ना 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि आगे का 0 हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे कोई भी संख्या होती है 0 2 है तो ये 2 ही तो मानेंगे, आप इसके आगे चाहे जितने 0 लगा दीजिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम सैकड़े के स्थान पर 0 को नहीं लिख रहे हैं। ये संख्या हमारी नहीं मानी जाएगी, ये 3 अंकों की नहीं है, फिर ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, हमें 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी इससे कितनी संभव संख्याएं बन सकती है, सिर्फ 4 संख्याएं ही बन पाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, 4 अंक दे रखा है, कौन कौन से हैं 6, 7, 0 और 5 है। इन 4 अंकों से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। वैसे प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या बच्चों कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। कौन सी होती है, 9 होती है। और प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 अंक की है, तो वो हमारी 1 होती है, क्योंकि 1 से ही स्टार्टिंग होती है। 0 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज 0 को गिना नहीं जा सकता है। 1 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, फिर 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं उन्हीं से हम अनंत संख्याएं बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें 6, 7, 0 और 5 को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनानी है। हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसे आपने पहले पढ़ रखा है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, ये संख्याएं से जिसमें दी होती है वो बढ़ते क्रम में रखी जाती है। कौन से क्रम में रखते हैं, बढ़ते क्रम में, इसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। और एक क्रम होता है आपका अवरोही क्रम, जिसको हम लोग घटते क्रम में बोलते हैं, घटते क्रम में। इसमें संख्याओं को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखते हैं, छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन अंकों में जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको हम लोग पहले रखेंगे, यानी कि किस क्रम में हम लोग रखेंगे, अवरोही क्रम में, यानी 7 फिर 6 फिर उससे छोटा 5 फिर 0। देखिए अंकों को हमने किस क्रम में रखा है, अवरोही क्रम में, यानी कि जब भी हमारे पास अंक दिए होंगे उससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी, तो हम अंकों को किस क्रम में सुव्यवस्थित करेंगे, अवरोही क्रम में। देखिए 7650, इन 4 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 7650। ऐसे ही सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें 0 को हम लोग पहले रख दें, बट बेटा अगर हम 0 को पहले रख देंगे फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा 0 आगे वाला तो काउंट ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो संख्या बनेगी ये आपकी 3 अंकों की ही रह जाएगी। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो क्या करेंगे भैया 0 का, देखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को हम पहले लिख लेते हैं,
इस एक संख्या को लिखने के बाद फिर हम 0 को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो जब भी हमें बड़ी संख्या बनानी होगी तो हम अंकों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित करेंगे, और जब छोटी संख्या लिखनी होगी तो अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने में हमें ये ध्यान देना है कि 0 जो होता है, 0 को हम कोई एक छोटी संख्या लिखने के बाद ही लिखेंगे, तभी ये हमारा जो है जुड़ेगा। अगर हम आगे रख देंगे तो ये हमारा जुड़ेगा नहीं, ये हमारी 4 अंकों की संख्या नहीं होगी, ये हमारी 3 अंकों की संख्या बनेगी। समझ में आया बच्चों? बच्चों अब हमारा प्रश्न संख्या 7 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 1 अंक की कौन सी होती है? 9 होती है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। यहाँ पर हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है, हम लोग इसको 5 बार लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे, 1 बार 9 हो गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख लिया। अब ये सबसे बड़ी संख्या कैसे हुई? जैसे कि अब ये संख्या आपके पास 5 अंकों की है, अगर आप इसमें एक भी ऐड कर देंगे तो क्या होगा? इसमें जुड़ता जाएगा, 9 1 10 10 10 10। तो जो आपकी संख्या आएगी वो जो है 1 और 1 2 3 4 5, ये आएगी संख्या। एक जोड़ने से, सिर्फ जब आप एक जोड़ने से इतनी संख्या आ रही, इसमें गिनिए अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ एक जोड़ने से आपकी ये संख्या 6 अंक की हो रही है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी यही तो होगी ना। वैसे अगर आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9 को 4 बार लिखेंगे। अगर कहे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 9 को 3 बार लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही देखते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैंने आपसे बताया 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग 1 लिख लेते हैं। फिर जितने भी अंक बचते हैं उतनी बार हम 0 का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4, ये हमारी 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। ऐसे ही अगर आपसे 4 अंकों की करता है तो आप 1 लिखकर उसके आगे 3 0 ऐड करेंगे, वो आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब